देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कल ही विपक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, जिसमें राजद भी शामिल हुई है। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। तिवारी जी, क्या लगता है, एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गोलबंदी शुरू है विपक्ष की तरफ से, वहीं खबरें हैं कि राष्ट्रपति के लिए या फिर नीतीश कुमार को फ़ोन किया गया है केंद्र बीजेपी की तरफ से। देखिए, ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। एनडीए खेमा हो, ये विपक्ष का खेमा हो। कल भी देश की 18 विपक्षी पार्टियों ने बैठक की है। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा और पिक्चर क्लियर होगा, पता चल जाएगा कि सर्वसम्मत उम्मीदवार होते हैं या फिर एनडीए का अलग होगा, विपक्ष का अलग होगा, क्या होता है। थोड़ा और इंतज़ार करना होगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं? भाई, हम लोग तो स्वाभाविक है कि हम लोग जो है, जो हमारा उम्मीदवार होगा, एंड सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर जो तय करेंगी वो राष्ट्रीय जनता दल की उसमें अहम भूमिका होगी। एक मुख्य विपक्षी पार्टी हम हैं। नीतीश कुमार को फ़ोन किया जा रहा है, क्या अगर वो बनते हैं तो आप लोग स्वाभाविक है, जब वो एनडीए में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है तो उनको पूछा जा रहा है, उनको फ़ोन किया जा रहा है। आरजेडी को कितनी खुशी होगी अगर बनते हैं नीतीश कुमार? भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने तो कहा एक बिहारी होने के नाते बहुत खुशी होगी जी। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था। अब तो ये यहीं पर विराम लग गया इस चर्चा पर। जी, एक और सवाल है, जिस तरह से अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लाई है, लगातार बिहार के कई राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अग्निपथ योजना तो पूरी तरह से नौजवानों का भविष्य अंधकारमय कर दे रही। सेना में जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2 साल से बंद था। लाखों करोड़ों नौजवान तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमूल चूल परिवर्तन अचानक करके एक नया सेना भर्ती प्रक्रिया में अग्निपथ के नाम से स्कीम सरकार ने लाई और वो 4 साल के लिए ही होंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस आयु वर्ग उसमें दिया गया है, उस समय तो पठन पाठन का शिक्षा ग्रहण करने का एज होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीमा पर जाते हैं, सेना में जाते हैं, वो गरीब के बच्चे, झोपड़ियों में रहने वालों के बच्चे होते हैं। आखिर उनका भविष्य आप बर्बाद करेंगे। यहाँ आग लगाने वाले जो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के घर के लोग हैं, वो सेना में नहीं जाते हैं। तो 4 वर्षों के बाद जब वो 6 महीना का ही ट्रेनिंग होगा, 4 वर्षों में जब उनका क्षमता, उनकी जो युद्ध करने के लायक योद्धा बनेंगे और प्रशिक्षित होंगे, पूरी तरह से जोश और जज्बा ओतप्रोत होगा सीमा पर लड़ने के लिए, जब उनमें वो जोश आएगा तब तक उनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब जब शस्त्र चलाने वहाँ सीख लेंगे, अब फिर आकर के वहाँ यहाँ लौटेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो अग्निवीर क्या करेंगे? आग लगाएंगे और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के यहाँ वो उनके मॉल का, उनके संस्थानों का पहरेदारी करेंगे। तो ये बड़े बड़े लोगों के बेटे तो सरकार से कहते हैं कि हर घर से एक लोग जाएं सेना में। तो ये गुलामी वाली स्कीम है। ये स्कीम पूरी तरह से सरकार ने कैसे लाया है, इसका विरोध प्रदर्शन नौजवान कर रहे हैं पूरे देश में। बिहार में ज़्यादा हो रहा है। बिहार में देखिए, बिहार में ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। संघर्ष कर रहे उन बेरोजगार नौजवानों के साथ तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। आरजेडी और सड़क पर उतरेगी सर? हाँ, आरजेडी सड़क पर जो नौजवान हमारे हैं, वो सारे नौजवानों की लड़ाई तेजस्वी यादव जी, आरजेडी लड़ रही है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार देने का बेरोजगारी हटाने का, रोजगार देने का मुद्दा किसका है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार की बात कौन करता है? तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख रोजगार की बात की थी, तो आज जब चुनाव आने नज़दीक आया, अब लोकसभा का 24 में होगा, तो मोदी जी ने ट्वीट करके 10 लाख रोजगार की बात की। अरे 2 करोड़ नौकरी देने का हर वर्ष वादा किया था लिखित में, वो जुमला साबित हुआ।
तो ये खाली जुमलेबाजी करेंगे, नौजवानों का भविष्य बर्बाद करेंगे। आज सेना में बहाली को लेकर के ये आखिर क्या करना चाहते हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। इस स्कीम को वापस लेना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है, जिनका कहना है राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर अग्निपथ योजना पर जिस तरीके से बिहार में बवाल हो रहा है, देश के कई अलग अलग हिस्सों में बवाल हो रहा है, उसको लेकर के अपनी स्थिति साफ कर दी है और कहना है कि तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर के जल्द ही सड़क पर उतरने वाले हैं और युवाओं की आवाज़ को आगे पहुंचाने वाले हैं। अब देखना होगा विपक्ष जो है युवाओं के लिए कब सड़क पर आती है। फिलहाल इसको नहीं बने हमारे साथ, धन्यवाद।